मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम असंतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे थे और हमने इनकी बनाने की विधियां देखी। हमने इनको पर्किन रिएक्शन, नॉवेनिजल अभिक्रिया आदि से इनका निर्माण किया और निर्माण की विधियों के बाद हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने सबसे पहले देखा योगात्मक अभिक्रियाएं, क्योंकि ये अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड हैं, इसलिए ये क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब देखिए, इनमें कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बोनिल दोनों समूह होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों समूह संयुग्मन में होते हैं। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड हो। जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक एकांतर क्रम में हो तो उसको बोलते हैं हम संयुग्मन। तो संयुग्मन में होने की वजह से क्या होता है, इनकी जो योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता है, इलेक्ट्रॉन्स की योगात्मक अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता है वो थोड़ा कम वेग से होती है, यानी उसकी जो तीव्रता होगी अभिक्रिया की वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ संयुग्मन की वजह से। और वो संयुग्मन किन के बीच में होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोनिल समूह के मध्य में। तो देखिए, हमने योगात्मक अभिक्रिया इस प्रकार से कराई थी। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। ये हमने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एक्रिलिक अम्ल का। इसमें हमने योग कराया था वाटर और HBr। तो HBr का योग होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव में जुड़ेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में जुड़ेगा नेगेटिव, यानी कि मार्कोनिकोव नियम की विपरीत योग होगा एंटी मार्कोनिकोव योग होगा, यानी कि जहां H कम है उस H वहां जुड़ेगा जिस कार्बन कार्बन द्विबंध पर H कम है, और OH कहां जुड़ेगा, जहां H ज्यादा है। क्या हो जाएगा, CH2 पे जुड़ेगा OH, CH से जुड़ेगा H, हमें मिल जाएगा ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और ऐसे देखो Br जुड़ेगा CH2 से, H जुड़ेगा CH से, क्या बन जाएगा, बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये तो उत्पाद में प्राप्त होंगे। इसका नेम होगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। और इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नेम होगा 1 2 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो यहां तक हम क्लास में देख चुके थे कि ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल क्या देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो कौन सी योगात्मक अभिक्रिया देगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही
योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखिए ये जो विक्रिया है वो संयुग्मित जो डाइन होती हैं उनके 1,4 योग के समान होती है। तो ये जो विक्रिया है ये 1,4 योग के समान है, 1,4 एडिशन रिएक्शन है ये। तो इस तरीके से इस कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, ठीक है। और मार्कोनिकोव नियम के विपरीत योग होता है। ये जो विक्रिया है वो संयुग्मित डाइनों की 1,4 योग के समान होती है। अब देखो अगली विक्रिया देखेंगे हम, द्विबंध विस्थापन, डबल बॉन्ड शिफ्टिंग। योगात्मक विक्रिया के बाद अगली रिएक्शन है द्विबंध विस्थापन। द्विबंध विस्थापन, यदि हम अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्ल को गर्म करते हैं NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में, तो ये बीटा गामा या अल्फा बीटा, ये जो हमारा बीटा गामा असंतृप्त अम्ल है ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो देखिए जब किसी अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्ल को गर्म करते हैं, जब किसी अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्ल को क्षार के साथ गर्म करते हैं, NaOH क्षार के साथ गर्म करते हैं, तो दोनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। उसके अंदर ये तो रहता है बीटा गामा तो अल्प मात्रा में और ये अधिक मात्रा में, यानी कि दोनों क्या हो गए, हायर टेम्परेचर पर एक दूसरे में अंदर परिवर्तित होते रहेंगे, ठीक है। लिखिए यदि असंतृप्त अम्लों को तीव्र परिस्थिति में
NaOH के साथ NaOH के साथ गलाया जाए तो ये विघटित होकर दो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे मिश्रण। यदि हमने इसको NaOH के साथ गलाया तीव्र परिस्थिति में, तो ये हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH2 C डबल बॉन्ड। इसको हमने NaOH की उपस्थिति में गलाया तो क्या हुआ, द्विबंध का विस्थापन गलन किया, तो ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। गलाने पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, और ये फिर गलाएंगे तो पहले तो ये अल्फा बीटा में परिवर्तित होगा गलाने पर, और फिर इसका विघटन हो जाएगा दो अम्लों के मिश्रण में CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। ठीक है, तो ये टूटेगा पहले तो इसमें अंतर परिवर्तित होगा NaOH के साथ अल्फा बीटा में, और फिर टूटकर क्या बना देगा, दो एसिड, इधर भी एसिड इधर भी एसिड। तीव्र परिस्थिति में ये बेस की उपस्थिति में, क्षार NaOH की उपस्थिति में डबल बॉन्ड तोड़ो और जोड़ो एक तरीके से, तो दो एसिड का मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर भी एसिड और इधर भी एसिड। तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। और देखिए अगली रिएक्शन देखते हैं, वो है लैक्टोन निर्माण। अगली रिएक्शन है लैक्टोन निर्माण। लैक्टोन एक चक्रीय एस्टर होता है, ठीक है, और इसका निर्माण कैसे कराएंगे, जो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है उनसे लैक्टोन नहीं बनेगा। इसके अलावा सभी असंतृप्त अम्ल क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, लैक्टोन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, चक्रीय एस्टर बनाएंगे, लैक्टोन का निर्माण
करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। केवल अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल उनसे नहीं बनेगा, बाकी सबसे बनेगा। हमने एग्जांपल लिया गामा डेल्टा का, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। ये क्या है? गामा डेल्टा असंतृप्त अम्ल। अल्फा बीटा के अलावा सभी क्या देंगे? लैक्टोन को निर्माण करेंगे। तो देखो क्या होता है, इसमें द्विबंध की बनता नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दूर है, एसिड बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से सिंगल बॉन्ड द्विबंध में द्विबंध की तो दृढ़ता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे हमारा ये अम्ल का H+ क्रिया कर लेगा और यहां जुड़ जाएगा। ये क्या है? गामा डेल्टा असंतृप्त अम्ल है। जब ये इससे जुड़ेगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? जब CH3 CH+ सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर इधर C डबल बॉन्ड O और ये OH। इस पे क्या है? ऊपर 2 लोन पेयर है, ये स्पीशीज हमें मिल जाए। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट होंगे। ठीक है, और एक चक्रीय उत्पाद हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखो हमें मिल जाएगा इसके बाद ये CH3 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये चक्रीय एस्टर हमें प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। हमने अम्ल को एज का काम में लिया है, तो ये वापस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर H+ के रूप में बाहर हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? ये चक्रीय इलेक्ट्रॉन, चक्रीय एस्टर। क्या मिल जाएगा? चक्रीय एस्टर, इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। क्या नाम है? गामा लैक्टोन। तो ऐसे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल लैक्टोन का निर्माण करते हैं। तो लिखिए अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों के अतिरिक्त अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों के अतिरिक्त अन्य सभी असंतृप्त अम्ल अम्लीय माध्यम में लैक्टोन का निर्माण करते हैं। लैक्टोन का
निर्माण करते हैं। देखिए चक्रीय एस्टर, एस्टर क्या होता है? RCOOR। तो चक्रीय एस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन। ध्यान रखना, कोई भी चक्रीय एस्टर कहलाता है लैक्टोन और अमाइड, चक्रीय अमाइड कहलाता है लैक्टम। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, इसमें अम्लीय मात्रा, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे हम चक्रीय लैक्टोन का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी आपके, वो है द्विक्षारकीय अम्ल। कौन सा? द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल में क्या होता है? देखिए, यदि किसी संतृप्त कार्बन परमाणु की श्रृंखला में COOH समूह दो COOH उपस्थित हैं, तो इसे हम बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संतृप्त कार्बन परमाणु श्रृंखला में दो COOH समूह उपस्थित हैं, तो उसे हम बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल। देखो, अब सिंपल एग्जांपल, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। कैसा अम्ल है? द्विक्षारकीय। ठीक है, और देखो CH2COOH, CH2COOH, मेलानिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेलानिक अम्ल। ये भी कैसा है? देखो द्विक्षारकीय, संतृप्त है, इस पे भी दो एसिड ग्रुप लग रहे हैं। तो संतृप्त कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, जिसमें यदि दो COOH समूह होते हैं, तो ये कहलाएंगे द्विक्षारकीय अम्ल। तो लिखें, जब एक संतृप्त कार्बन परमाणु श्रृंखला में दो COOH समूह होते हैं, तो वह द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। तो वह द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं।
कहलाएंगे वो द्विक्षारकीय अम्ल। देखो सामान्यतः इनमें दोनों कार्बोक्सिलिक समूह सिरों पर स्थित होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दो। इन्हें अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। देखो आईयूपीएसी में इनके नाम के क्या लगाते हैं? डाई ओइक अम्ल क्या लगाते हैं इनके नाम के अंत में? आईयूपीएसी पद्धति में इनके नाम के अंत में डाईओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाईओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक टेबल बनाएंगे इन द्विक्षारकीय अम्लों की, ठीक है। यहां लिखेंगे सूत्र, यहां लिखेंगे सामान्य नाम, और यहां लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। सूत्र सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल है COOH। क्या नाम है? ऑक्सैलिक अम्ल। आईयूपीएसी में क्या नाम हो जाएगा? 1 और 2 एथेन, और इनके लिए क्या लगाते हैं? अनुलग्न डाईओइक अम्ल। तो एथेन डाईओइक अम्ल क्या नाम हो जाएगा? एथेन डाईओइक अम्ल, एथेन डाईओइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर जोड़ दिया इन दोनों वर्ड में मध्य में CH2 समूह, तो ऑक्सिलरी एसिड के मध्य में क्या जोड़ दिया? CH2 समूह, तो क्या बन जाएगा? CH2 COOH। सिरों पर है दोनों, क्या नाम है इसका? मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल। आईयूपीएसी में क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन डाईओइक अम्ल। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेन डाईओइक अम्ल। प्रोपेन डाईओइक अम्ल।
अब देखिए इस मैलोनिक अम्ल में हम यदि एक CH2 और बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 COOH, इसमें एक CH2 और बढ़ा दिया CH2 COOH, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो अब भी बन जाएगा एडिपिक अम्ल, इसके बाद बन जाएगा ये सक्सीनिक अम्ल, सॉरी क्या बन जाएगा, सक्सीनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल में हमने क्या बढ़ा दिया, एक CH2, तो क्या बन जाएगा सक्सीनिक अम्ल, ठीक है। और इसका IUPAC में क्या होगा, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन डाइओनिक अम्ल, ब्यूटेन डाइओनिक अम्ल। तो क्या नहीं हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओनिक अम्ल। और देखिए अगर एक CH2 को बढ़ा देंगे सक्सीनिक अम्ल में तो अब ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलते हैं ग्लूटारिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, ग्लूटारिक अम्ल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो IUPAC में क्या नहीं होगा, पेंटेन डाइओनिक अम्ल, तो पेंटेन डाइओनिक अम्ल, ठीक है। ये सभी क्या है, द्विक्षारकीय अम्लों के एग्जाम्पल्स हैं। और देखो यदि हम ग्लूटारिक में एक CH2 और बढ़ा दें, ग्लूटारिक में एक CH2 और बढ़ा दें तो बन जाएगा एडिपिक अम्ल। इसमें 3 है CH2, इसमें कितने करते हैं, 4, क्या बन जाएगा एडिपिक अम्ल। और IUPAC में क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओनिक अम्ल, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन डाइओनिक अम्ल। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं द्विक्षारकीय अम्लों के, एडिपिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल, ठीक है, मैलोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो आज की क्लास में यहां तक ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इनके निर्माण की विधियां देखेंगे और इनके रासायनिक गुण देखेंगे। आपने नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।